अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज 9 मई 2025 और पाकिस्तानी जो भी दुनिया जहान में जहाँ जहाँ बसते हैं उनको पता है कि 9 मई 2023 को क्या हुआ था। मेरा नहीं ख्याल कि कोई बच्चा भी हो तो उसको याद ना हो कि 9 मई का दिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में किस नाम से याद किया जाता है। अपनी ही आर्मी ने अपने ही अवाम के ऊपर चढ़ाई कर दी थी और फिर आज तक उसका सिलसिला जारी है। लेकिन आज जो बात करने वाली है वो उसके बाद जो झूठ का सिलसिला जारी हुआ पाकिस्तान में 9 मई के वाक़यात के बाद, वो इतनी ज़्यादा जड़ पड़ चुका है, जड़ मजबूत कर चुका है कि इंडिया और पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया है, यूट्यूबर हैं, कोई भी जो मीडिया है, इतनी ज़्यादा मुतज़ाद खबरें दे रहा है, इतनी ज़्यादा मुतज़ाद बातें कर रहा है कि कोई जो नॉर्मल इंसान है जिसको नहीं पता कि हकीकत क्या है वो तो सर पकड़ के बैठ जाते कि हो क्या रहा है। इंडियन चैनल लगा ले, इंडियन खबरें सुन ले तो ऐसे लगता है कि पाकिस्तान की तहस नहस फेर के रख दी उन्होंने। हर चीज़ नाकाम हो चुकी है, पाकिस्तान की आर्मी बुरी तरह मफलूज हो चुकी है और जो पाकिस्तान करता है काम उसको वो जनाब आगे से ताबड़ तोड़ हर चीज़ वो तबाह कर रहे हैं। पाकिस्तान का मीडिया उठाएं तो कहते हैं जी ओ हो इंडिया की तबाही फेर दी है। ना सिर्फ इंडिया की बल्कि इंडिया ने जहाँ जहाँ से हथियार खरीदे हैं उन मुल्कों की भी साथ फेर दी है। फ्रांस की बेइज्जती हो गई है, इसराइल के ड्रोन जो हैं वो जनाब सब नाकाम हो गए हैं और इंडिया की बड़ी बेइज्जती हो रही है। तो किसको बंदा सच माने? बात यह है किसी बंदे के पास इसका कोई जवाब नहीं है। जब हुकूमती लेवल के ऊपर हाई लेवल पे और फिर जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर झूठ के बाद झूठ, एक झूठ के बाद दूसरा झूठ इतना ज़्यादा बोला जाए कि इंसान की समझ में ना आए कि भाई सच है क्या। अब मुझे लग ये रहा है कि ये जितना वावेला और जितना प्रोपेगेंडा हो चुका है इसका जो रिजल्ट है वो जो कुरान मजीद में जिक्र मिलता है ना आग का, कि एक आग झपकती है और इंसान जो है मफलूज हो जाता है, इंसान को पता ही नहीं चलता कि वो अब उस तरफ आहिस्ता आहिस्ता काम बढ़ रहा है। क्योंकि ये जो छेड़ा छेड़ी है एक दूसरे के साथ, इस पटाखे मारना, मिसाइल मारना, बंदे, ये आम अवाम आम लोग तो मर रहे हैं लेकिन हाई लेवल के ऊपर वो किसी ने कल बड़ा ही खूबसूरत कार्टून बनाया हुआ था कि जो अफसरान हैं आला हुकूमती वो बड़े आराम के साथ अपने बच्चों के साथ बैठ के टीवी देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं और माँ अपने एक बेटे की ताबूत के ऊपर बैठ के रो रही है कि मेरा बेटा शहीद हो गया है और मैं सारी उम्र अब इसकी याद में। एक बीवी अपने खामंद के लिए रो रही है, बच्चे अपने बाप का इंतज़ार कर रहे हैं जो बॉर्डर पे जाकर लड़ रहे हैं और बड़े बड़े जो अफसरान हैं जो हुकूमती वो आराम के साथ अपने अपने टीवी लाउंज में या अपने लैपटॉप पे बैठ के तो सोशल मीडिया को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल इस तरह ही है कि बड़े लेवल पे कोई गेम कोई नहीं, छोटे लेवल पे या तो ये है कि दोनों हुकूमतों ने अपनी आवाम के हाथों मजबूर होके आपस में एक मुआहदा कर लिया जिसको कहते हैं टोपी ड्रामा। टोपी ड्रामा इस तरह होता है कि लोगों को दिखाया कुछ और जाता है और हकीकत में कुछ और हो रहा होता है कि आप अपने टारगेट बता देते हैं कि भाई हमने फलां जगह पे जो है ना अपनी इज्जत रखने के लिए ये मिसाइल मारने हैं, तो आप इस तरह करो कि वहाँ से लोगों को निकाल लो पहले और ये हमें या बता दो, खुद बता दो कि कहाँ कहाँ हम 10 मिसाइल मार लें, 11 मिसाइल मार लें ताकि हमारी आवाम के सामने हम जो है ना वो साबित कर लें। और दूसरी तरफ से भी ये कि ठीक है पहले आप कर लेंगे फिर उसके बाद हम कर लेंगे और लोग भी अपने अपने जज्बात अपने जो उनके होते हैं इकट्ठे हुए निकाल लेंगे और हम सुरखरू हो जाएंगे, हुकूमतें भी बच जाएंगी, हमारी कुर्सियाँ भी बची रहेंगी। ये नज़ारे देखें फ्रैंकफर्ट के अंदर जो निज़ाम है ट्रेन का, पूरे शहर को मतलब ये अब जा रही है आगे बादहुमबुर्ग वाली साइड पे शायद गुजर के।
ले जी, बात यह है कि जुम्मतुल मुबारक का ख़ास दिन सब जानते हैं। इस दिन दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है, क्योंकि इसका जिक्र हमने बारहा सुना कि जुमे वाले दिन दुरूद शरीफ की जो है फजीलत और बढ़ जाती है, अहमियत और बढ़ जाती है। लेकिन हमारे देश पाकिस्तान के अंदर ये जुमे वाले दिन बजाय दुरूद पे ज़ोर देने के वहाँ इंसानों को तंग करने पे ज़ोर दिया जाता है, वहाँ इंसानों के हकूक़ गस्ब करने पे ज़ोर दिया जाता है। पिछले 2-3 जुम्मों से हम हर दफ़ा खबर सुनते हैं जी आज फ़लाँ जगह पे जुम्मा पढ़ते हुए इंसानों को इतना बड़ा जुर्म किया गया कि जुम्मा पढ़ लिया उन्होंने, और वो जो रोकने वाले थे वो बाहर इकट्ठे हो गए और उन्होंने नाराबाजी की और पुलिस आई और पुलिस ने आके कहा जी हम उनकी हिफाजत की खातर इन शरपसंदों के मुतालबे पे उन जुम्मा पढ़ने वालों को जो है वो गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं, पर्चे काट दिए, उनको जेलों में भेज दिया। ये है आज मुसलमान, वो मुसलमान जो अशरफुल मखलूकात इंसान कहलाते हैं, उनकी हरकत। और ऊपर से फिर खुदा ताला का जो अजाब है, खुदा का अजाब ज़रूरी नहीं है कि वो जिस तरह अबाबील उतरे थे उसी तरह ही हो, या जिस तरह ज़मीन फटी थी पानी निकालने के लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम वो उस तरह का ही हो। अजाब की भी शक्लें मुख्तलिफ हैं। अगर किसी के ऊपर अजाब गोला बारूद बरस रहा है और या कोई ऐसी आफत आ गई है तो वो भी अल्लाह ताला की मंशा के बगैर नहीं होती, तो वो खुदा का अजाब ही होता है। अगर किसी कौम के अंदर बेचैनी है, अफरा तफरी है, अभी मैं कल वीडियो देख रहा था जी, अहले हदीस के जो 2 बड़े बड़े बैठे हुए हैं वो लीडरान या मजहबी रहनुमा या मुल्ला कह लें, जिनका काम कुछ अरसे से सिर्फ जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ वो झूठे इल्ज़ाम और जो इफ्तरा करना था, अब वो चीख कर रो रहे हैं कि जी देखें जी फ़लाँ DSP फ़लाने ने ये किया, हमारी मस्जिदों पे हमले हुए हैं, बंदे भेजे हैं और हम उनसे मुतालबा करते हैं, ये वो। यानी वो आग जो इन्होंने खुद सिर्फ अहमदियों के ख़िलाफ़ लगाई थी मिल के कि हमने अहमदियों को तंग करना है इस मुल्क में, उनके हकूक़ गस्ब करने हैं, उनका पानी बंद करना है, हम उनको ख़रीदारी करने नहीं देंगे, हम उनकी कुर्बानियाँ बंद करेंगे, हम उनका जो है कारोबारों पे पाबंदियाँ लगा। कभी किसी मौलवी की बयान नहीं आया उसके ख़िलाफ़ कि ये इन सरासर इंसानी जो हकूक़ हैं उसकी ख़िलाफ़ वर्जी है। बहैसियत इंसान और फिर बहैसियत अशरफुल मखलूकात और ख़ास तौर पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की तरफ मंसूब होते हुए इस तरह की जो हरकत वो करते हैं, उसके ऊपर कभी भी किसी मौलवी की तरफ से, किसी भी अहले फिक्र मकतब की तरफ से कभी क्या कहते हैं उसको नहीं आया उसके बाद उसके ऊपर बयान कि ये गलत हो रहा है। अब जब इनको उस आग के अंदर खुद जलना शुरू हुए, वो एक मस्जिदों के ऊपर कोई किसी दूसरे ने कुछ हमला किया या कुछ, अब उनके चीखो पुकार जो है वो शुरू हो चुकी है। और ये तो अभी आगाज़ है, अभी तो इन्होंने आपस में इस तरह लड़ना मरना है कि जिस तरह की तारीख आप पहले कई ममालिक में देख चुके हैं। अल्लाह ताला ही रहम करे इन पे। मस्जिद हमारी करीब आ गई है, बाकी इंशाल्लाह जुमे के चंद मनाज़र और फिर आगे